एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। अमेरिका में पता है क्या सजा दी जाती है? भयंकर सजा दी जाती है। पता है गुनहगारों को, विशेष गुनहगारों को विशेष टाइप की सजा मिलती है। इसको पिक्चर दिखाओ। जज कहता है इसको पिक्चर दिखाओ। पिक्चर दिखाई तो पहले तो खुश हो जाता अपराधी, वाह क्या सजा मिली है। यही पिक्चर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ। 5 साल तक इसको एक ही एक पिक्चर दिखाओ। उस सजा का अंत पता है क्या होता है? वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अतीत के शीशे में अगर झांकोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। पीछे मत झांको, आगे झांको। फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है। बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा। आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी। तो व्यक्ति जो अच्छा है उसको कृष्ण अच्छा लग रहा है, जो खुद अच्छा नहीं उसको कृष्ण अच्छा नहीं लगता। अब आप कंस से जाकर पूछेंगे उसको कृष्ण अच्छा लगेगा क्या? भगवान कहते हैं कि तुमको जैसे मानना है वैसे मानो, वैसी सीख तुम्हें दूंगा, लेकिन कृपा सब पे करो। इस दुनिया में किसी की कोई भलाई नहीं करनी है, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी का कुछ नहीं करना है। जो इंसान कर रहा है बढ़िया है, मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। फिर सवाल उठता है कि मेरे इस दुनिया में होने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि इस दुनिया को जो चाहिए होगा मुझसे, वो दुनिया अपने आप ले लेगी। जैसे आज मैं सोच करके आया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे हरा दिया। आ करके कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए, कुछ ऐसा टॉपिक उठा दिया कि ना चाहते हुए भी जो मेरे अंदर था वो बाहर आ गया। एक इंसान के अंदर कीड़ा होता है कि मुझे दुनिया को बताना है, मुझे इस नॉलेज को स्प्रेड करना है, मुझे ये भलाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो भी खत्म हो जाता है। अब मैं एक नदी के जैसे बह रहा हूं, जिसको प्यास होगी वो आएगा, जिसको नहीं है वो नहीं आएगा। जिसको प्यास होगी, जितनी प्यास होगी उतनी प्यास बुझा लेगा। जिसका काम अभी शराब खाने से चल रहा है वो वहीं बैठा है। दुनिया में बहुत शराब खाने हैं। सोते समय खास ध्यान रखें, मोबाइल का स्विच ऑफ कर दें। मोबाइल देखते हुए, गंदी बात देखते हुए, ये सब बिल्कुल ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मोबाइल एक पक्ष में बहुत अच्छी है तो दूसरे पक्ष में बहुत बुरी है। अच्छा है कि अचानक आपको कोई परेशानी हो गई, आप किसी को भी सूचना दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, किसी को भी, कि बहुत दूर देश अपने संबंधी को भी सूचना दे सकते हैं। आप अकेले कमरे में फंस गए, विपत्ति है तो आप सूचना दे, बहुत बढ़िया हितैषी भी है और बहुत बुरा भी है। आप एकांत कमरे में बैठे, मन खराब हुआ, आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी गंदी बात जो आपके मन को और गंदा कर दे। तो सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हों। मरने वाला आदमी क्या करता है? जो होशियार होता है वो भगवान का सिमरन करता है। पता नहीं हम जगे कि ना जगे, तो राधा 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 राधा, जब तक नींद नहीं आ रही पड़े पड़े राधा राधा रट रट। कब सो गए तो आप देखना, जब जगोगे तो आपके राधा ही निकलेगा। 3 शब्द जो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल दे। पहला, श्रवण। ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है चिंतन। अब सुन तो लिया,
कि जो सुना अब उसके बारे में चिंतन विचार करे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बात मेरी जिंदगी पर कैसे लागू होती है, कैसे मुझे इसको काम करवाना है। तीसरा है मनन, चिंतन कर लिया, समझ आ गया क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वहीं छोड़ दिया, उसको जीवन में उतारा नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अच्छी बात ही जीवन पर उतारनी चाहिए।